हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बर्गर किंग के शेयर को लेकर के। देखिए, लॉकडाउन खुलने लगा है, रेस्टोरेंट्स ओपन होने लगे हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज बढ़ रही हैं। ऐसे में जब ये सब हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फूड और डिलीवरी की सर्विसेज वाले रेस्टोरेंट्स हैं, या आपके बर्गर किंग्स है, मैकडोनल्ड्स है, या फिर आप कह लें कि आपका जोमेटो है, या देवयानी इंटरनेशनल है जिसमें कोस्टा कॉफ़ी और ये सब चीज़ें आती हैं, तो उन शेयर्स के दाम बढ़ना निश्चित है। अब ऐसे में बर्गर किंग का रिव्यू का टाइम तो आ गया है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इसको लेकर के आउटलुक बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो चलिए रिव्यू करते हैं बर्गर किंग को। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो देखिए, टेक्निकल्स की बात करेंगे आज मेनली बर्गर किंग में। आज 1.59% ऊपर आज इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए कि जो क्वांटिटी ट्रेड हुई बर्गर किंग की वो 6,46,759 शेयर की हुई, जिसमें लगभग 60% डिलीवरी उठा ली जा सकी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि अब इसको लेकर के आउटलुक डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और लोग इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं। अभी एक आर्टिकल छपा था मनी कंट्रोल में, बहुत ही ट्रस्टेड साइट है, और ये जो प्रभुदास लीलाधर है, बहुत ही इनका जो रिसर्च रहता है शेयर मार्केट को लेकर के, इसके एग्जैक्ट रहने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। इन्होंने टारगेट दिया है 2 हफ्ते पहले 250 का, यानी कि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जब ब्रोकरेज हाउसेस का आउटलुक पॉजिटिव होता है तभी बड़े इन्वेस्टर्स उसमें अपनी जो है ख़रीदारी करते हैं। अभी तक कंपनी लॉस पर रही है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 23 तक ये कंपनी फ़ायदे में आ जाएगी। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि फंडामेंटल्स और अगर टेक्निकल्स स्ट्रांग हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो उन शेयर पर उनका निवेश होता है। लेकिन जिनके फंडामेंटल, टेक्निकल्स, बैलेंस शीट सारी चीज़ें स्ट्रांग होंगी, उनके आगे बढ़ने की ग्रोथ रेट ऐसी कंपनी के मुकाबले बहुत कम होगी, तो शेयर पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी कम ही होगा। लेकिन जो बर्गर किंग है, इसको जो ऑपरेट करता है वो है 3G कैपिटल। ये 3G कैपिटल क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने ना केवल बर्गर किंग जाने कितनी कंपनियों को एक्वायर कर रखा है, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उस पर निवेश करके उसका फ़ायदा लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23 तक अगर ये कोविड नहीं आया और रेस्टोरेंट्स खुले, मॉल्स खुले, जैसे कि खुलना शुरू हो चुके हैं कई सारे शहरों में, तो बर्गर किंग को सीधा फ़ायदा इसका मिलने वाला है, और जो कि मुझे लगता भी है। यहाँ पर आप देखिए 31 मार्च 2021 तक का डेटा है। बर्गर किंग के इंडिया में 265 स्टोर थे, यानी कि कंपनी लगातार अपने स्टोर्स की संख्या भी बढ़ा रही है, बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पर आप देखिए बर्गर किंग इंडिया Q4 नेट लॉस नैरोस टू 26 करोड़। तो Q4 का जो रिजल्ट आया उसमें नेट लॉस 26 करोड़ तक चला गया, जो कि पहले ज़्यादा हुआ करता था। ग्रोथ रेट की बात करें तो 53.4% की 2017 से 20 तक की इनकी इतनी तगड़ी ग्रोथ रेट रही है, जो कि मैकडोनल्ड्स की बात की जाए तो मात्र 10.4% रही। तो अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अगर किसी की रही तो बर्गर किंग की रही। बात कर ले ग्लोबल की, ग्लोबल न्यूज़ की, तो आप देख सकते हैं 18,265 स्टोर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी 6,136 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी कही जाएगी। और रिटर्न ऑन इक्विटी इनका -35.1% है। ये सिर्फ और सिर्फ जब नया बिजनेस 3G कैपिटल की आप कोई भी कंपनी देखेंगे जिनकी ग्रोथ और एक्सपेंशन ज़्यादा होगी उसमें निवेश करते हैं, और लॉन्ग टर्म में ऐसे शेयर आपको कई गुना रिटर्न्स तक दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म का सोचेंगे तो देखिए फिर तो 10, 15, 20, 25% सालाना रिटर्न वाले बहुत ही सेफ स्टॉक्स चुनने की बात आती है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें देवयानी इंटरनेशनल, जिसके बारे में मैंने आपको रिकमेंडेशन पहले भी दी हुई है और आपने देखा, जिसने रिकमेंडेशन मानी, मात्र 2 दिन में 6 से 7% के रिटर्न लेकर के बैठा होगा। उसके बाद वेस्ट लाइफ कॉर्प, बर्गर किंग और कॉफ़ी डेक एंटर,
ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट 17 से 20 तक किसकी रही, बर्गर किंग की। यहाँ पर अगर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर 2021 में सेल्स कम हुई। ऑब्वियस सी बात है कि लॉकडाउन की वजह से जो रेस्टोरेंट चेन बंद हो गए थे, इसी वजह से इनके लॉसेस भी बढ़ गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो रिकवर होना बहुत आसान है जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स की चेन ओपन होगी। 5 सालों में अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की देखें तो बहुत ही शानदार है, 29% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भले ही ना हो, लेकिन कंपनी जब अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही तो प्रॉफिटेबिलिटी आने की संभावना 2023 तक है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की कर ली जाए तो जब भी कोई कंपनी अपने अपने बिजनेस में एक्सपैंड करती है तो शेयर होल्डर्स को उसका डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि उसके रिटर्न ऑन इक्विटी कम ही रहती है। प्रोमोटर्स के पास आज भी 52.62% के स्टेक पड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी लॉस होता है इस कंपनी को तो सबसे बड़ा लॉस प्रोमोटर्स को ही होगा। इसलिए इस कंपनी में आप एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर चल सकते हैं। FIIs ने भी अपने स्टेक लगातार इसमें बढ़ाए हैं, 14.65% से बढ़ाकर जून क्वार्टर में इन्होंने कर दिए 17.16%। DIIs ने अपने स्टेक लगभग कांस्टेंट ही रखे हैं, 2020 में 9.27% था, जो आधे हो गए हैं लगभग जून 2021 में। पब्लिक की इसमें होल्डिंग लगभग कांस्टेंट लग रही है। इसके अलावा बात कर ली जाए कंपनी के पास बैलेंस शीट की, बोरोइंग्स कंपनी के पास 597 करोड़ की है, जबकि एसेट की बात की जाए तो कंपनी के पास 1428 करोड़ के एसेट पड़े हुए हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कंपनी के पास 290 करोड़ के पड़े हुए हैं, बोरोइंग्स 597 करोड़ की। और ये मुझे लगता है कि कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2020 के मुकाबले इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को कितना कम किया है, तो यहाँ पर इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जो इन्वेस्टर हैं उनको एक ज़रूर, अब देखिए एक इन्वेस्टर के बात कर लिए 3G कैपिटल, जिन्होंने इतनी सारी कंपनियों में निवेश कर सैकड़ों से ज़्यादा, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म किसी में अपना पैसा लगा रही हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का आउटलुक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जुलाई तक आपको बर्गर किंग पैसे दोगुना करके दे सकता है, अगर कोविड का दोबारा इंटरप्शन ना हुआ तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।